हो जाएंगी। इसमें देखते हैं कि जल्दी से जल्दी याद हो जाएंगी इस ट्रिक के माध्यम से। तो देखिए इस ट्रिक को कि मैंने ख्वाबों में बरसों तेरा साज से, तुम वही संगे मरमर की तस्वीर हो। एक बार फिर इस ट्रिक को देखते हैं कि मैंने ख्वाबों में बरसों तेरा साज से, तुम वही संगे मरमर की तस्वीर हो। तो देखिए जो यहाँ पे मैंने आया है तो यहाँ पे हो गई, ये ना आया है तो नहुस हो गई रचना इनकी। अब ख्वाबों में देखो तो जो बाया है तो वा से व्रत संघार। अब देखिए कि जो बरसों आया तो सा है तो यहाँ पे साकेत हो गई इनकी रचना, साकेत। अब देखिए कि जो जिसे है तो यहाँ पे जाया है तो जयद्रथ वध हो गई। अब जैसे कि तुम, तो तुम में देखिए ताया है तो त्रिपथगा हो गई इनकी रचना। अब जैसे कि संगमरमर है यहाँ पे तो देखो जो साया है तो सिद्ध सिद्धराज इनकी रचना हो गई। अब जैसे कि यहाँ पे गा है तो इनकी एक रचना हो गई गीत। अब जैसे मान लीजिएगा यहाँ पे माँ है तो देखो मेघनाथ वध हो गई इनकी रचना। अब जैसे कि यहाँ पे आया है कि तस्वीर हो तो देखो यहाँ पे इनकी रचना है किसान, और एक रचना है करबला और दूसरी कुल्हाड़ गीत। अब देखिए कि यहाँ पे तस्वीर में रा आया है नीचे। अब देखिए जो रा आया है तो यहाँ पे हो गई रंग में भंग। तो अब हम देखते हैं मैथिली शरण गुप्त की थोड़ी सी एक दो रचनाएं जो बची हुई हैं और उनके माता पिता का नाम देखते हैं कि उनके जन्म स्थान का नाम देखते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त के पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। देखिए सेठ रामचरण गुप्त था। और जो मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था 1886 ईस्वी को हुआ था और जन्म स्थान था चिरगांव झांसी। तो देखो जो इनकी भाषा थी वह थी खड़ी बोली। अब इनकी जो शिक्षा हुई थी वो थी घर पर, और जो इनको उपाधि मिली थी तो राष्ट्र कवि के, राष्ट्र कवि की उपाधि इनको मिली थी। और जो इनका निधन हुआ था वो 1964 ईस्वी को हुआ था। अब देखते हैं कि मैथिली शरण गुप्त के जो भाई थे उनका नाम था सियाराम शरण। देखिए शरण गुप्त, अब देखो जो मैथिली शरण गुप्त के गुरु का नाम था तो वो इनके जो गुरु थे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी। और देखिए जो मैथिली शरण गुप्त जी थे ये आधुनिक काल के कवि थे, और ये द्विवेदी युग के थे। द्विवेदी और युग जो था द्विवेदी युग। तो देखो मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल से द्विवेदी युग के थे। अब देखिए जो इनकी बची हुई रचना है तो जैसे कि भारत भारती, अनग, द्वापर, पंचवटी, झंकार और यशोधरा।